इंडिया के पास एक्सपीरियंस की अगर बात करें बैट्समैन की, तो शुभमन गिल फॉर्म में है, जायसवाल फॉर्म में है, केएल राहुल फॉर्म में है, करण नायर जो जिसको लेके आए हैं उसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। इंडिया क्रिकेट बोर्ड ने अगर ये फैसला इस तरह का किया हुआ है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के किया हुआ है कि विराट कोहली रोहित शर्मा के बगैर जिस तरह जा रहा है और आईपीएल से कह ले कि जिस तरह टैलेंट निकला हुआ है और आईपीएल की टोटल आप क्रीम भी कह सकते हैं कि वो टोटल क्रीम वहां लेके जा रहे हैं। They are going to throw out the even Test Championship as well. But in that batting line, they have there's no Virat Kohli, no no Hitman, no Rohit Sharma, not even experienced players as well. So they पहले नजर डालें जिस तरीके से इंडिया का स्कोर नजर आ रहा है, फिल वेल एक्सपीरियंस स्कोर नजर आ रहा है। उसके बाद बैटिंग पे बात करें, बॉलिंग पे बात करें, खासतौर सबसे पहले बॉलिंग की बात करेंगे, उसी की बरक्स इंग्लैंड की हम बॉलिंग की बात करेंगे, उधर बिल्कुल ही इंडिया का यंग टैलेंट है। रोहित शर्मा विराट कोहली के अलावा जा रहा है, पहली दफा ऐसा हुआ है कि दूसरी तरफ अगर देखा जाए ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो इंडिया का जो यंग टैलेंट है वो कह लें एक से बढ़ के एक है। अगर पाकिस्तानी क्रिकेट यकीन के साथ मैं हूं आपका भाई, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच। बहुत वेट हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बहुत बड़ा गैप आया, आईपीएल आया, आईपीएल के अंदर भी गैप आया, उसके बाद विराट कोहली आईपीएल जीता। लेकिन आज यहाँ बेसिकली बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच 20 तारीख से स्टार्ट होगा। इंडिया की भी बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, यंग बच्चे हैं। शुभमन गिल पहले टेस्ट में कैप्टनसी करेंगे, विराट नहीं होगा, रोहित शर्मा नहीं होगा। लेकिन इंग्लैंड को देखें, इंग्लैंड की कंडीशंस है, इंग्लैंड में मैचेस होंगे, होम ग्राउंड इंग्लैंड का है, बेन स्टोक्स है, जॉय रूट है, जैक रॉली है, बेन डकिट है, दोनों साइड पे इमर्जिंग टैलेंट भी है, एक्सपीरियंस भी है, यंग बॉलर्स भी हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से हम बेसिकली ये जानेंगे कि जीतेगा कौन, इंडिया डोमिनेट करेगा या फिर इंग्लैंड इंडिया को डोमिनेट करेंगे। मैम आपके ख्याल से इंडिया या इंग्लैंड कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगा। हाँ। क्या रीजन है पीछे? रीजन ये है, सबसे पहली बात तो ये कि वो हमारा पड़ोसी मुल्क है। हम साया मुल्क सपोर्ट कर रही हैं। मैं उनको सपोर्ट करूंगी। और दूसरी बात ये है कि शुभमन गिल लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं होंगे, दो बड़े प्लेयर्स नहीं होंगे यार। एक जाएगा तो फिर ही तो दूसरा आएगा। अब ये पूरी जिंदगी तो नहीं ना उनको चला सकते, इनको मौका दिया और मुझे 110% यकीन है कि शुभमन कर लेगा, परफॉर्मेंस सेंचुरी लगा देगा इंशाल्लाह। ठीक है। जो दो मेन प्लेयर है रोहित शर्मा और विराट, अब वो दोनों इसमें नहीं है। टीम इंडिया जो जानते टीम के, उनके जो फैन फॉलोइंग है और लोग टेस्ट मैच हो या T20 हो जो भी हो, क्राउड उनको देखने के लिए आता था। लेकिन अब वो लोग नहीं है और देखें एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस प्लेयर आपके पास नहीं है तो मुझे लगता है कि उनको स्टार्टिंग में थोड़ा सा मसला होगा। लेकिन इंडिया बहुत ही बेहतरीन टीम है जहाँ तक मुझे लगता है, और बाकी सारी चीज़ें तो हमारी चलती रहेगी। लेकिन क्रिकेट के हवाले से मेरी अपनी जो फेवरेट टीम है पाकिस्तान के बाद, तो वो है इंडिया, टीम इंडिया। बिल्कुल सर, राइट नाउ शुभमन गिल को अगर देखें तो वही ओडीआई क्रिकेट में उसका एक डबल 100 भी है। तो जब इतनी कैपेबिलिटी है टेस्ट क्रिकेट में, अगर उसका नाम चल गया या अगर उसका बैट खुल गया तो क्या समझिए कि लंबा स्कोर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और उसमें वो स्किल्स हैं, उसमें पोटेंशियल है कि वो मतलब उस चीज़ को आगे लेकर जा सकता है। ठीक है, और जितने भी उनके यंग प्लेयर है, देखें क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि आप बिल्कुल 100% उम्मीद नहीं लगा सकते कि यही करेगा। ठीक है, तो वो बाज़ औक़ात टीम गेम है, अगर उनका चल गया तो वो मुझे लगता है कि और कर भी सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया नहीं जीत सकती, मैं कहता हूँ कि उनको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि उनके जो दो बड़े एक्सपीरियंस बैट्समैन हैं, जो उनके प्लेयर्स थे वो उसमें नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है उनको स्टार्टिंग में थोड़ा सा इशू, क्योंकि अभी अगर हम देखें जिम्बाब्वे और इंडिया का अभी T20 मैच हुआ था। ठीक है, आई थिंक 4 सीरीज का 5 सीरीज का था, 5 का था। तो पहला मैच वो हार गए थे, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से वो अभिषेक ने 100 लगाई थी, 4-1 से सीरीज जीती। एग्जैक्टली। तो अभी देखें अगर अभिषेक ये यंग प्लेयर हैं और उनका आईपीएल जो वो उससे बड़े प्लेयर्स आते हैं, भाई बहुत टैलेंट प्रोड्यूस कर, बहुत टैलेंट। लगता है इंडिया जीत जाएगा। जी बिल्कुल जीत जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर उनके खिलाड़ी अच्छे हैं तो फिर डेफिनेटली मैच भी वो जीत सकते हैं। शुभमन गिल की जो कैप्टनसी है वो यहाँ पे टेस्ट आउट होने वाली है। शुभमन गिल के अलावा अगर बात करते हैं तो टीम के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग नाम है। मैं बुमराह को देखने के लिए बड़ा इस टाइम क्यूरियस हूँ कि बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ किस तरह से बॉलिंग करता है, क्योंकि बुमराह को बैकलैश फेस करने के अंदर आ रहा है, इवेंचुअली वर्ल्ड वाइड बैकलैश फेस करने के अंदर आ रहा है। उसके बॉलिंग एक्शन के ऊपर अगर आपने देखा हो, काफ़ी ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं बुमराह को। बुमराह ने अपना रनअप भी शॉर्ट किया पहले से। जी बिल्कुल, उनका परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है, लेकिन विराट कोहली अगर होते तो मैच देखने का ज़्यादा मज़ा आता। जो टीम का मेन लीड प्लेयर होता है ना, उसके ऊपर हमेशा प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। बुमराह, सिराज नया है, सिराज इज़ यंग, इवन दो सिराज की पेस, वो बहुत अच्छा बॉलर है। ठीक है, बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन बुमराह आपका एक मेन यक्का है आपका ताश के पत्ते का। ठीक है, तो बुमराह को तो परफॉर्म अच्छा करना ही पड़ेगा। एक अच्छे प्लेयर के ऊपर, एक मेन प्लेयर के ऊपर हमेशा बर्डन और प्रेशर ज़्यादा होता है। इंडिया के में एक ही प्लेयर पसंद है, वो विराट कोहली। इस दफ़ा वो है नहीं, तो
ओके, आपको विराट कोहली पसंद है, इसके अलावा कोई नहीं, लेकिन इस बार विराट कोहली नहीं है। इंडियन टीम भारी पड़ सकती है इंग्लैंड के ऊपर? नहीं, मुश्किल है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज की बात करेंगे, 2024 से स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से इंडिया ने 4-1 से कह लें कि इंग्लैंड को हराया था और जयसवाल ने जेम्स एंडरसन का करियर तबाह किया था भाई, कंसेक्टिव 3 छक्के लगाकर। एक बार फिर से हिस्ट्री रिपीट होनी चाहिए, लेकिन इस बार इंडिया में नहीं है, इस बार इंग्लैंड में हम लोगों को सीरीज नजर आएंगी। और यहाँ पर जो कप्तान है वो रोहित शर्मा दिखाई नहीं देंगे, ना ही विराट कोहली टीम का हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। शुभमन गिल जीटी के कह लें कि कमाल के कप्तान नजर आते हैं और इस बार कप्तानी करते हुए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंग्लैंड के खिलाफ नजर आने वाले हैं। टीम की बात करेंगे, हमें जयसवाल नजर आते हैं, ऋषभ पंत नजर आते हैं, केएल राहुल नजर आते हैं, सही सुदर्शन नजर आते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी नजर आते हैं, कुलदीप यादव नजर आते हैं, मोहम्मद सिराज नजर आते हैं, बुमराह नजर आते हैं। और अगर इंग्लैंड की टीम की बात करें तो भाई उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन हम लोगों को नजर आती है, जिसमें आपको जॉय रूट नजर आएंगे, उसके बाद आपको ओली पॉप नजर आएंगे, फिर आपको बेन डकेट नजर आएंगे, बेन स्टॉक्स नजर आएंगे। तो सर क्या लगता है कि इस बार भी इंडिया 4-1 करेगा या भारी पड़ने वाली है इंग्लैंड की टीम इंडिया के ऊपर? जी बिल्कुल, उनका परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है, लेकिन विराट कोहली अगर होते तो मैच देखने का ज़्यादा मज़ा आता। बिल्कुल, आपकी बात ये है कि विराट कोहली तो भाई क्या ही बात है, लड़कियां उन पे इतना ज़्यादा मरती हैं। देखिए जी, सबसे पहली चीज़, होम साइड के ऊपर जो भी टीम खेलती है ना उसके पास एक एज होता है। तो इंग्लैंड हैज़ अ एज बिकॉज नाउ इंडिया इज गोइंग टू बी देयर इन देयर यार्ड, ठीक है। तो इवेंचुअली इंडिया के पास एक हल्का सा आप कह लें डाउन साइड आ गई है कि इंग्लैंड इज वेरी यूज्ड टू प्ले ऑन। बैट्समैन थे, लेजेंडरी क्रिकेटर थे और देखिए ऑब्वियस सी बात है उनकी रिटायरमेंट की कमी एक बारी महसूस तो होगी, क्योंकि जो माइंडसेट विराट कोहली का ऑन फील्ड नजर आता था वो अभी यंगस्टर्स में नहीं है, वो इनफैक्ट शुभमन गिल में भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये कमी तो महसूस होने वाली है, ठीक है। ये तो एब्सोल्युटली 110% राइट थिंग है कि कमी विराट कोहली की, रोहित शर्मा की तो महसूस होगी। उसके बाद सबसे बड़ी जो कमी महसूस होगी वो ये होगी कि रोहित शर्मा का जो कैप्टनसी माइंडसेट हुआ करता था वो, और दूसरा विराट कोहली का बैक एंड पे जो कैप्टनसी एक लेगेसी नजर आती थी वो, ये दो चीजें बहुत ज्यादा कह लें कि याद आएंगी हमें भी और ऑन फील्ड उन क्रिकेटर्स को भी। अब शुभमन गिल पे आते हैं, देखिए नो डाउट शुभमन गिल जो है वो एक यंग कैप्टन नजर आने वाला है, यंग कैप्टन है जो इंडियन टीम को लीड करेगा एज कम्पेयर टू रोहित शर्मा, विराट। सच पिचेस जहां पर उनका अब ये सीरीज होने जा रही है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इस सीरीज की, मैं इसको किस तरह से देखूंगा, तो मैं इसको कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकली वॉच नहीं करूंगा, क्योंकि आई एम मोर इंटरेस्टेड इन शुभमन गिल, ठीक है, कि हाउ ही विल हैंडल द प्रेशर, क्योंकि इंग्लैंड कोई छोटी टीम नहीं है। और जिस तरह के नाम अभी आपने इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप के लिए हैं, तो जॉय रूट अकेला काफ़ी है, ठीक है, एक प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन है वो। जब जॉय रूट क्रीज के ऊपर होता है तो कप्तानों के पसीने छूट जाते हैं कि हमने इसको आखिर पवेलियन वापस कैसे भेजना है। तो शुभमन गिल की जो कैप्टनसी है वो यहाँ पे टेस्ट आउट होने वाली है। शुभमन गिल के अलावा अगर बात करते हैं तो टीम के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग नाम है। मैं बुमराह को देखने के लिए बड़ा इस टाइम क्यूरियस हूँ कि बुमराह इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ किस तरह से बॉलिंग करता है, क्योंकि बुमराह को बैकलैश फेस करने के अंदर आ रहा है, इवेंचुअली वर्ल्ड वाइड बैकलैश फेस करने के अंदर आ रहा है उसके बॉलिंग एक्शन के ऊपर। अगर आपने देखा हो, काफ़ी ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं बुमराह को। बुमराह ने अपना रनअप भी शॉर्ट किया पहले से, तो आईसीसी साढ़े ते एक्शन ले लेंदे जे ओदे से कदे कोई एक्शन नहीं लिया। खैर बहरहाल एक्शंस आर असाइड, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन शुभमन गिल्स कैप्टनसी रादर देन द टेस्ट सीरीज इटसेल्फ, क्योंकि मैं अगर प्रेडिक्ट करूं तो इंडिया भी कुछ मैचेस जीतने वाला है, कुछ मैचेस इंग्लैंड भी जीतेगा, क्योंकि होम टाउन के अंदर मैच हो रहा है। मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड कैप्टनसी के अंदर। बिल्कुल, कप्तानी की अगर बात की जाएगी तो दिलचस्पी सबकी बढ़ेगी, क्योंकि नन अदर देन रोहित शर्मा की अगर बात की जाए तो भाई हिटर मैन इस बार आपको नजर नहीं आ रहे हैं, और जिन्होंने एक लेगेसी को बरकरार रखा है। ओडीआई की बात करें, स्ट्रिक्स बरकरार रखी, एशिया कप उठाकर अपने मुल्क लेके चैंपियन ट्रॉफी, T20, फिर इंग्लैंड ही था जब रोहित शर्मा की कप्तानी थी, तो 4-1 की कह लें कि सीरीज। देखिए बात यह है कि हम रोहित शर्मा की बात करते हैं ना, जब महेंद्र सिंह धोनी, मेरे ओपिनियन के अंदर मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि इंडिया की क्रिकेट टीम का सबसे वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन वाज महेंद्र सिंह धोनी। धोनी इतना काम कैप्टन था कि अगर उसको पता है ना कि सामने वाली टीम को खेलते हुए 6 रन चाहिए आखिरी ओवर के अंदर, तो ही वाज कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं वो 6 रन बचा सकता हूँ, बिकॉज ही वाज अ वेरी आई वुड से क्रिटिकल कैप्टन, ठीक है। तो धोनी ने जाने से पहले विराट को तैयार किया, फिर रोहित को तैयार किया, तो रोहित और विराट आगे से शुभमन को तैयार करके गए हैं। ये इंडिया की लेगेसी कैरी ऑन हो रही है। आप महेंद्र सिंह धोनी से पहले आप तेंदुलकर का टाइम देखें, आप सहवाग का टाइम देखें, ठीक है, वो सब आगे आने वाले बच्चों को पहले से ही कैप्टनसी की गुट्ठी घोल कर पिला दिया करते थे।
तो रोहित शर्मा के अंडर शुभमन गिल ने जन्म लिया टीम के अंदर, और रोहित शर्मा के अंडर ही उसने खेलना स्टार्ट किया। हमने आईपीएल के अंदर उसकी कैप्टनसी देखी है, ठीक है, ही परफॉर्म्ड वेरी ग्रेटली। तो अब डिपेंड करता है, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया की वही रीतो रिवाज जो है वो बरकरार और कायम दायम रहना है, और शुभमन गिल इज गोइंग टू बी अ वेरी ग्रेट कैप्टन। आई विल मिस रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा से ज़्यादा आई विल मिस विराट कोहली। विराट मेरा फेवरेट बैट्समैन है। तासुब की चादर हटा के बाबर को विराट से कंपेयर मत किया करो। बाबर एक आपका पाकिस्तानी लेवल के ऊपर, चलें मैं अगर बात कह देता हूं, बाबर इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस डेकेड, विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस डेकेड। आप 2015 से 2025 तक की ये जो डेकेड एक गुजरी है ना, 10 साल गुजरे हैं, इसके अंदर एक खुलासा कर लें। बुमराह क्या करेगा इंग्लैंड के साथ? लास्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेले बॉर्डर गावस्कर 32 विकेट थे उस अकेले बंदे के सीरीज में, अब क्या करेगा? होप सो अच्छी बॉलिंग करेगा। अच्छी बॉलिंग करेगा। अगर दुनिया की क्रिकेट के बेहतरीन बॉलर देखें तो बुमराह को कहाँ देखते हैं? बुमराह टॉप 5 में तो आते हैं। टॉप 5 में आता है? Yes. टॉप 5 में किस नंबर पे आता है ये भी बताएं जरा। सेकंड में। सेकंड नंबर पे? पहले पे कौन है? आई से अगर टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो मिचेल स्टार्क काफी। मिचेल स्टार्क, ओके। वापस टेस्ट की तरफ ही आते हैं। अगर इंडिया की साइड बैटिंग करती है, सही सुदर्शन नया लड़का है, जसवाल है, शुभमन गिल है, विदाउट विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये कितने तक बैटिंग जा 250, 300, 350 कहाँ तक जा सकती है? ये नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका। आप देख सकते हैं कि बैटिंग लाइनअप है, इंडिया की हमेशा स्ट्रॉन्ग रही है। काफ़ी इनकी लॉन्ग बैटिंग है। तो अभी आप आईपीएल में इनकी सारों की परफॉर्मेंस देखते आए हैं, तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो राउंड अबाउट ये 400 या 350 पे तो 400 थी सारी। ये बहुत रन है इंग्लैंड के विकेट्स पे, WTC में इतने रन भी नहीं बने। बट अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप देखें और एक्सपीरियंस लाइक विराट कोहली एंड शुभम गिल भी अब काफ़ी एक्सपीरियंस हो गए, तो होप सो ले जाएंगे इतना लॉन्ग। चले पहले मैच की तो हमने बात कर ली, शुभमन गिल जितवा देगा। 5 टोटल मैचेस हैं, बाकी मैचेस का क्या बनेगा? इंडिया 5 में से कितने जीतेगा और इंग्लैंड कितने जीतेगा? एटलीस्ट 3 इंडिया जीत जाएगा। जीत जाएगा। लेकिन इंग्लैंड की साइड स्ट्रॉन्ग है। देखिए बात यह है कि स्ट्रॉन्ग ना स्ट्रॉन्ग की बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि सिक्का कब कौन सा पहलू ले जाए कोई पता नहीं है। तो इसी वजह से मैं बेस्ट विशेस तो मेरी इंडिया के साथ ही, आगे अल्लाह बेहतर जानता कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन मुझे जो गट फीलिंग आ रही है 2-3 मैच तो इंडिया पक्का जीतेगा। हाँ। बॉलिंग पे आते हैं, इंग्लैंड के पास क्रिस वॉक्स होगा, ब्रेडन कस होगा, जेमी ओवर्टन होगा। इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह का वर्ल्ड बेस्ट बॉलर मोहम्मद सिराज अच्छी बॉलिंग करता है। बॉलिंग यूनिट किसका स्ट्रॉन्ग है? देखें ये तो बिल्कुल साफ मैं कहूँगा, इसमें कंपैरिजन नहीं है। इंग्लैंड बहुत स्ट्रांग है। अगर आप इंडिया से जसप्रीत बुमराह को निकाल लेते हैं, अगर निकालते हैं, लेकिन वो बुमराह होता है तो अभी देखें बुमराह एक ऐसा बॉलर कि मैं कहूँ कि वो 10 ओवर में भी गेम इधर उधर कर सकता है, ठीक है। और अगर सबसे जो अच्छी बात ये है अगर वो इंजर्ड ना हुआ तब, हाँ ये है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि इंडिया बहुत गलत कर रही है। आपका एक बड़ा प्लेयर है, उसको एक बड़े मैचेस के लिए रखो, कोई टूर्नामेंट के लिए रखो, आप इसको इस तरह यूटिलाइज मत करो। आईपीएल खेलना, उसके बाद टेस्ट सीरीज खेलना, एग्जैक्टली वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है उसके लिए। लेकिन WTC का नया सर्कल स्टार्ट होने जा रहा है 2023-25, तो वही टैम्बा बुमा द डॉन जो है वो अपने नाम करके चला गया है। मैं आज भी एक वीडियो देख रहा था और वो बड़े जश्न मना रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो हो रहा है भाई टैम्बा बुमा का, जितना छोटा है उतना बड़ा हो रहा है। अगर आप दोनों साइड से मुझे एक एक नाम दे जो पहले टेस्ट में डोमिनेट करने वाले हैं, बैटिंग की साइड से कौन होंगे जो आपको लग रहा है? अगर इंडिया की साइड से बात की जाए तो सही सुदर्शन यंग टैलेंट, इमर्जिंग इम्पैक्टफुल प्लेयर होगा। और अगर इंग्लिश टीम की साइड से बात की जाए तो इसमें एक ज़ाक क्रॉली इनका, और बेन डेकेट बड़ी तेज क्रिकेट खेलता है, बहुत अच्छी खेलते हैं वो। ठीक हो गया। बॉलिंग की तरफ आते हैं, एक एक बॉलर का नाम भी दे जो पहले टेस्ट में आपके ख्याल से डोमिनेट करने जा रहे हैं। वेल इंडियन साइड से हम बुमराह को ज़ाहिर बात है रेट करेंगे, और इंग्लिश साइड से वेल क्रिस वॉक्स इज अ better option. But other side we have Jasprit Bumrah as well, and other top premium bowler they have. You know they are going to do a trade with their batsmen, but they have very strong lineup in their bowling. And this is your host Amnad and you're watching my YouTube channel. बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज जो कि 20 जून से स्टार्ट होने वाली है। पहला टेस्ट मैच खेला जाने वाला है इंग्लैंड में, और यहाँ पर बात करेंगे जी, स्क्वाड अनाउंस हो चुके हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्क्वाड दोनों तरफ से हमें नजर आ रहे हैं। एक तरफ हमें बेन स्टोक्स और जॉय रूट का कमबैक नजर आ रहा है, दूसरी तरफ हमें नजर आ रहा है भाई इंडिया के आईपीएल के यंगस्टर्स और इंडिया की आईपीएल की क्रीम जो कि इंडिया अपने
स्क्वाड के अंदर दिखा रहा है और एक्चुअल में हमें शुभमन गिल की कैप्टेंसी नजर आने वाली है। और बड़ा मेजर क्वेश्चन ये है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद क्या इंडिया जो है अपना लेवल क्रिएट कर पाएगी, क्या वाकई में इंडिया इंग्लैंड को वही मात दे पाएगी जो उन्होंने लास्ट ईयर दी थी। क्या क्वेश्चंस हैं और क्या एक्चुअल में लोगों के एनालिसिस है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पहला मैच कौन जीतने वाला है, सर क्या ओपिनियन होगा? जी बिल्कुल, देखा जाए तो स्कोर्स पे हम सबसे पहले नजर डालें। जिस तरीके से इंडिया का स्कोर नजर आ रहा है, फुल वेल एक्सपीरियंस स्कोर नजर आ रहा है। उसके बाद बैटिंग पे बात करें, बॉलिंग पे बात करें, खासतौर सबसे पहले बॉलिंग की बात करेंगे। उसी के बरक्स इंग्लैंड की हम बॉलिंग की बात करेंगे, उधर बिल्कुल ही एक्सपीरियंस हमें नजर देखने को नहीं मिल रहा है एक आधा बॉलर के अलावा। उसके बाद इंडिया की हम बॉलिंग की बात करें, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, बड़े बड़े नाम, जिसको भी देखा जाए तो बड़े बड़े नाम नजर आ रहे हैं। उसके बाद इंग्लैंड की टीम मुझे इतनी जल नहीं लग रही, वो भी फ्रेश टीम लग रही है। तो मुझे लग रहा है मुकाबला जो होने वाला है ना, वो इंडिया के हक में जाने वाला है, क्योंकि इंडिया के पास एक्सपीरियंस की अगर बात करें बैट्समैन की, तो शुभमन गिल फॉर्म में है, जायसवाल फॉर्म में है, केएल राहुल फॉर्म में है, करण रायर जो जिसको लेके आए हैं उसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। सही सुदर्शन इज ऑरेंज कैप विनर। ओ अमेजिंग टैलेंट शाही सुदर्शन, जिस तरीके से वो टॉप ऑर्डर को संभालेंगे, मुझे लगता है कि वो इंडिया के अगर टॉप ऑर्डर में उसको टेस्ट में खिलाते हैं तो मुझे लग रहा है इंडिया डोमिनेट कर लेगा इंग्लैंड। इंडिया डोमिनेट कर लेगा। सर आपकी तरफ क्या बात, अगर हम लोग स्क्वाड को देखते हैं और ओवरऑल कंपैरिजन करते हैं, लास्ट ईयर तो इंडिया ने भाई बड़े अच्छे से टेस्ट में विन हासिल की थी, इस दफा क्या होने वाला है? क्या इंग्लैंड अपना रिवेंज लेगा या फिर इंडिया अपने यंगस्टर्स को मनवाने आने वाला है? इंग्लैंड कभी भी अपना रिवेंज नहीं ले सकता, क्योंकि इंग्लैंड की तरफ देखा जाए ना तो कई सालों से आपने ये पीछे एशिया वर्ल्ड कप में भी देखा होगा, व्हाइट वॉश ठीक है इंडिया ने किया था। तो अभी पूरी दुनिया में आप ले लें, मैं किसी एक कंट्री को नहीं कैप्चर करूंगा कि ये